सभी CGPSC एस्पायरेंट्स के मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि ये हर साल फरवरी इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। अभी अभी तो 26 नवंबर बीता था, अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और अभी ही फरवरी आने को है। ठीक है, तो कुछ टाइम पे एडमिट करा जाएगा और उसके 30 दिन बाद, आज से 30 दिन बाद आप ऐसे ही हम सब लोग बैठ के किसी स्कूल में गोला भरते नज़र आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वैसे भी कम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ की अगले 30 दिन के लिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जो लास्ट वाला पॉइंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उनके लिए जिनके अंदर थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि आपकी अंदर की आग थोड़ी बुझी बुझी लग रही है। आग अगर बुझी बुझी लग रही है तो आपके लिए लास्ट वाला पॉइंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बट लास्ट वाला पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। तो अब आपको 30 दिन बचा हुआ है। अब कुछ भी हो जाए आपको स्टार्ट करना है आपका रिवीजन। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है नहीं ख़त्म हुआ है डजंट मैटर, जितना भी ख़त्म हुआ है 50%, 70%, 90%, ठीक है, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरा करने बैठोगे फंस जाओगे। ठीक है, तो जो जो बचा हुआ है उसको थोड़ा इंटेलिजेंटली उसको कवर करने का प्रयास कर लो, क्वेश्चन लगा लो। मेरा जो पुराना वीडियो था उसमें मैंने आपको बुकलेट्स बताया है, शॉर्ट में कैसे निपटाना है। ठीक है, उसको एक बार देख लो। मैंने बताया आपको कैसे बेसिक बुक्स पढ़ के सिलेबस को फटाफट ख़त्म करना है। रिवीजन स्टार्ट करना है, प्लान करके आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे आप 50-50 में अटक जाओगे और आपको लगेगा कि मैं 50-50 तो बना लिया था, 50-50 तक पहुंच गया था लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच पाया। ठीक है, दो ऑप्शन में अटकोगे, नीलोत्पला चित्रोत्पला में अटक जाओगे। ठीक है, जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था। तो लोग अगर कम रिवीजन है तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो स्टार्ट योर रिवीजन एज सुन एज पॉसिबल, आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरा है आपका कि अब प्रायोरिटी में पढ़ो। प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ो, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, तो प्रायोरिटी मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले पढ़ो आप। पहला प्रायोरिटी आपका क्या है, करंट। करंट से कितने आते हैं आपके क्वेश्चन, करंट से आते हैं आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रायोरिटी करंट को, इसमें आपका करंट में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है। कॉस्ट जो बेनिफिट रेशियो है बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, 100 पेज का एक आप CG का पढ़ लोगे और 120 पेज का आप इंडिया का पढ़ लोगे, जिससे आपका 20-22 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और दूसरे तरफ है आपका जो बेसिक बुक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो भी आपको उससे कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे इतने में से आपके 20-22 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करंट को कॉस्ट बेनिफिट कम है, करंट को पहली प्रायोरिटी दो। दूसरी प्रायोरिटी में रखो आपको CG का GS को। ठीक है, CG का GS, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ से आएगा। आप अगर आप बेसिक बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन आपके 35-40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर रखो आप इंडिया को, क्योंकि इंडिया क्या होता है कि कुछ कहीं से कुछ भी उठा के आ जाता है। ठीक है, बनता नहीं है लोगों से। तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लो, इसको थोड़ा मैनेज कर लो तो हो जाएगा। तो आप इसको प्रायोरिटी में पढ़ो, करंट को बार बार रिवाइज कर लो। कोई एक आध बुक ले लो, अर्जुना की आ गई है, पिकासो है, बहुत सारा है। जैसे सब लोग मोस्टली लोग अर्जुना पढ़ते हैं, पिकासो भी है और BK नायक है। कुछ लोग, थोड़े कम लोग BK नायक पढ़ते हैं क्योंकि बहुत मोटा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन बाद टुटेजा की आएगी। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप पकड़ो और उसको पूरा आप पढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी है। उसको आप करंट अफेयर को 4-5 बार रिवाइज कर लेना, अगले 30 दिन में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसको भी एक बार प्लान कर लो अच्छे से। और आपका CGS पहले से आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो भी आपको एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज करना है और इंडिया को उसके बाद आपको पढ़ना है। ठीक है, तीनों के लिए टाइम निकाल के, लेकिन प्रायोरिटी दे के पढ़ो। तीसरा है आपका कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ से रेगुलरिटी। आपको रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है। ठीक है, आपका अब जो मेन परीक्षा है, ठीक है, अभी से चल रहा था मैराथन, अब चलता है आपका चालू होता है 100 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ा भी आप कम पढ़ोगे, जैसे आप अगर एक दिन छोड़ दे रहे हो, तो ये सोचो कि आप कितने लोग यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं, आप कितना पीछे हो जा रहे हो। ठीक है, अगर आप एक दिन आराम करोगे या एक दिन आपका 2 दिन अगर वेस्ट करोगे आज के बाद से, तो आप समझ लीजिए कि कोई आदमी वहाँ बैठा हुआ है, कोई आदमी किसी लाइब्रेरी में बैठ के आपके सपनों को आपसे छीनने के लिए कोई वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, जो कि उस दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है। और अगर आप 2 दिन 3 दिन अगर आप वेस्ट करते हो तो आपका जो सीट है, आपका जो सपना है, वो आपसे कोई ना कोई छीन लेगा, क्योंकि पोस्ट कम है पाने वाले और उसको
उसको सीख करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक भी दिन आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, लगातार पढ़ो, ठीक है। और दूसरा चीज़ है आपका कि प्लान करके पढ़ो, ऐसा उठ पटांग आप कहीं से भी कुछ भी जो मन कर रहा है उठा के मत पढ़ो, एक प्लान कर लो, प्रॉपर प्लानिंग। आप रिवीजन के लिए एक अलग वो बना लो, कैसे कैसे करना है रिवीजन का प्लान, कि पहले इसको करूँगा उसको करूँगा, ठीक है। फिर आपका जो सिलेबस बचा हुआ है उसको आप कैसे ख़त्म करने वाले उसको भी प्लान कर लो। उसके बाद आपके जो PYQ क्वेश्चंस हैं वो लगाना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस जोन में जाते हो जिस जोन में परीक्षा होने वाली है। इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी अगर आपका चल रहा है तो आप टेस्ट सीरीज को भी एकदम से अच्छे से और स्मार्टली इसको मैनेज करो। आपको देखो प्लान करने का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगले 30 दिन में आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में ही मत घुस जाना, ठीक है, या फिर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ना जाना, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस का थोड़ा कंप्लीशन भी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा याद करना भी इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज से 100 क्वेश्चन की बैठ के प्रैक्टिस करना वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये चारों चीज़ एक प्लानिंग के तौर पे होता है। 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो। अति किसी को भी करोगे, एक चीज़ को बैठ के पढ़ोगे तो फिर आपका समस्या आ जाएगा। चलिए आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एक पॉइंट है जो मुझे ऐसा फील होता है, और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, मोस्टली पीपल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट आउल होते हैं, ठीक है। मैं भी हूँ, ठीक है। बट मैं क्या ट्राई करता हूँ, जब मेरा एग्ज़ाम अगर कोई है, अगर मेरा एग्ज़ाम पास आ रहा है तो एग्ज़ाम के टाइम से ना मैं अपने शेड्यूल को मेंटेन करता हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे आप रात में पढ़ते हो तो रात में आपका नाइट बहुत एक्टिव, आप रात के टाइम पे आपका माइंड बहुत एक्टिव है, ठीक है। नाइट में आपका माइंड बहुत एक्टिव है, दिन में आप सोते हो, ठीक है, 12 बजे 1 बजे सो रहे हो। लेकिन आपका एग्ज़ाम कितना टाइम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 बजे, ठीक है, सॉरी ये 10 बजे होता है ना, 10 बजे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 10 से लेके 12 तक। लेकिन अभी अगर आप रात को पढ़ रहे हो और अगर आप 12 बजे उठ रहे हो तो आपके माइंड का जो बॉडी क्लॉक है ना, वो ऐसा आपको फिट बैठ गया है कि आपका ये जो टाइम है, इस टाइम में आपका माइंड एक्टिव नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो अगले 30 दिन आपका टारगेट ये होना चाहिए, नेक्स्ट 30 डेज यू हैव टू सिंक्रोनाइज योर टाइम, मतलब इस टाइम पे आपका माइंड एकदम एक्टिव होना चाहिए। तो ट्राई करिए कि आप इस टाइम पे आप उठे रहिए एटलीस्ट, और सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इस टाइम पे अपना क्वेश्चन लगाइए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैं जो पिछले स्लाइड पे मैं जो टाइमिंग की बात कर रहा था, प्लानिंग की बात कर रहा था, तो आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, PYQs लगा रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इस टाइम पे देने का प्रयास करो, ताकि आपका जो एक बॉडी क्लॉक है ऐसा मैनेज हो जाए कि 10 बजे आपका दिमाग एकदम तेज से काम करे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, इस टाइम पे अगर आप सोओगे तो आपको उस दिन थोड़ी दिक्कत होगी, और इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे। आप अगर पिछले बार दिए होगे तो सोचना कि कितना सिली मिस्टेक्स होता है, एकदम सिली मिस्टेक्स होता है। हम बहुत इजी क्वेश्चन गलत कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि सिर पे काल बैठ गया था और उसने कुछ गलत टिक करा दिया, ठीक है। वो काल नहीं बैठता है, आपका वो टाइमिंग ख़राब है, ठीक है। उस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव ही नहीं है, वो आपके माइंड को सोना है, लेकिन आप ज़बरदस्ती डर के मारे जगे हुए हो, ठीक है। तो अगर आप इसको मैनेज कर लोगे तो एटलीस्ट ये आपका 2 से 4 नंबर का फ़र्क लाएगा, ठीक है। गलती गोला भरा आ रहा है, ठीक है, या फिर रोल नंबर ही गलत भर दिए, पूरा एग्ज़ाम पैनिक में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखने के लिए आप अपने बॉडी क्लॉक को, टाइम को मैनेज कर लो, शेड्यूल को ठीक कर लो, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, आपका अब अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करो, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, उसको आपको करना है, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना है। दूसरा चीज़ है इसके अलावा कि आपको अपना डाइट अच्छा रखना है। अभी अगर आप अच्छा खाओगे, ठीक है, अच्छा अगर आप हेल्दी चीज़ें खाओगे, ज़्यादा सा इधर से जंक फूड नहीं खाओगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। अगर ज़्यादा इधर से कार्बोहाइड्रेट वाला खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है बट लोग इग्नोर करते हैं। पढ़ाई के बाद आपको अगर एकदम से एनर्जेटिक फील होना है, ठीक है, अगर आपको आप नोटिस करोगे कई बार क्या होता है, आपको लो एनर्जी फील होता है, ठीक है, आप लाइब्रेरी में हो, आपको नींद आ रही है, ये सब आपके खाने का परिणाम है। अगर आप खाने में थोड़ा सा चेंजेस लाओगे तो आपको ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे चीज़ें खाओ, फास्ट फूड जंक फूड थोड़ा कम कर दो, ठीक है। थोड़ा सा माइंड अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी आपके प्रोडक्टिविटी के लिए सही रहता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपने, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो वॉक कर लो, ठीक है, वॉक कर लो, थोड़ा सा पुशअप वगैरह कर लो, ठीक है। अगर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी से जिम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये तो आपके लिए फिर से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा एक
एक्सरसाइज का रूटीन, थोड़ा योगा वगैरह कर लो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अलावा है कि ट्राई टू बी हैप्पी, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आपको अननेसेसरी अपनों को प्रताड़ित करके अपने आप को दंड दे के अगर आप तैयारी करोगे तो ऐसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देखोगे, नोटिस करोगे, जो लोग अधिकारी बनते हैं या जो लोग फिर आगे स्टेजेस पे जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग थोड़े खुश रहते हैं, ठीक है, हैप्पी रहते हैं अपने आप में, ठीक है। तैयारी भी कर रहे हैं तो फिर चाय पीने जा रहे हैं टाइम में तो अच्छे से उनका ह्यूमर चल रहा है, ठीक है। तो आप ज़्यादा सीरियस मत लो चीज़ों को, आराम से करो, अपने टाइम पे अपना काम करो, ठीक है। और हैप्पी इस फेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। एंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपका प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहेगा। प्रोडक्टिविटी ऊपर होना अभी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि आप अभी ना अपने जो दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त का जो सर्कल है उसमें भी आपको कई बार नेगेटिव आ जाती है, तो जो नेगेटिविटी है तो उससे थोड़ा दूर रहो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अभी ना, अगर आपका कुछ चल रहा है अच्छे से तो उसको किसी के बोलने पे मत आओ। अगर कोई बोलता है कि भाई ये भी पढ़ ले, वही पढ़ ले, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहा है, फलाना से आ रहा है, ढमकाना से आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर करो, नेगेटिविटी दूर करो। नेगेटिविटी आपको जितना कम हो सके, अगर कोई आपका दोस्त बहुत नेगेटिव है, आपको बोल रहा है कि अगर अभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, और आपको दिमाग में बार बार डालेगा कोई कि नहीं हो पाएगा, अगले वाले के शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी हो जाए, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि डू नॉट शिफ्ट योर टारगेट, ठीक है। आपको अभी अगले 30 दिन में हर दिन ऐसा लगेगा कि जो लोग, स्पेशली जो लोग पहले बार वाले हैं, उनको लगेगा कि मैं अपना टारगेट को 2025 के लिए शिफ्ट कर देता हूँ या शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये आपको ख्याल आएगा, ये आपका दिमाग आपके साथ हैक कर रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को आप कभी भी अपने ऊपर हावी मत देना। अगर कोई दोस्त भी बोल रहा है बार बार, तो दोस्त से बात करना बंद कर दो, दोस्त को ब्लॉक कर दो, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोला था न्यू ईयर के टाइम पे, जब मैं क्लास ले रहा था 2 जनवरी को, तो उनको मैं एक चीज़ बताया था। आप लोग को ही बोलता हूँ कि आप एक चीज़ को याद करो, ठीक है। कभी भी आपको जब ऐसा मन में आए कि मेरे को अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर मेरे को आलस आ रहा है, तो उस टाइम दिमाग में एक चीज़ लाओ, अभी आज से लगभग 12 दिन पहले आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा 2024 का, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो कि आज इस बार का जो न्यू ईयर 2024 आपने जो सेलिब्रेट किया था, वो आपने कैसे सेलिब्रेट किया था। अब इसको सोचो एक बार, अपने दिमाग में जोड़ डालो और सोचो कि हमने 31 की नाइट को और 1 जनवरी को क्या किया था। अगर बहुत अच्छा किया था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, या बाहर सब लोग पार्टी कर रहे थे, डीजे कर रहे थे, ठीक है, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, आप रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, अगर ऐसा है, या फिर आप वहाँ गए थे, लाइब्रेरी में थे, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ है, तो आप इस चीज़ को सोचो कि अगर मैं इसको थोड़ा और कर दिया, थोड़ा सा और पुश मार दिया, अभी तक मैं बहुत सही चल रहा हूँ, 1 महीना अभी, उसके बाद फरवरी को सब ठीक चला गया, उसके बाद जून में मेंस अच्छा चला गया, और सितंबर में इंटरव्यू अगर सही चला गया, तो न्यू ईयर, इस बात को ध्यान से समझिएगा, न्यू ईयर 2025 को आप श्योरली कहाँ पे होगे और आप न्यू ईयर अगला कहाँ पे मनाओगे। सो अगर आप सोचो कहाँ पे होगे, आप कहाँ पे, निमोरा में, ठीक है। तो उस चीज़ को आप दिमाग में लाओ कि निमोरा में आप होगे अगले न्यू ईयर के लिए, इस चीज़ को टारगेट ला के चलो, इस साल का कंपेयर करो और अगले साल आप कहाँ होगे, आप कहाँ हो सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, 3 बॉक्सेस टिक करने हैं, अभी नेक्स्ट मंथ वाला, उसके बाद जून वाला, और उसके बाद आपका क्या है, अगला है इंटरव्यू वाला फेज, ठीक है। तो आप मेंस निकाल लोगे ना, तो इंटरव्यू में फिर ऐसा होता है कि इस बार तो नंबर 100 ही हो गया है, थोड़ा कम ही हो गया, ठीक है। तो आपका मोस्टली सबसे बड़ा हर्डल है फरवरी को, और उसके बाद दूसरा है जून को। 2 चीज़ें अगर परफेक्ट बैठती हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका जो न्यू ईयर है वो श्योर शॉर्ट तरीके से, तब तक तो ज्वाइनिंग भी आ जाती है, आजकल बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आ रही है, अगले साल आप निमोरा में अपने अधिकारी दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये सबके हाथ में है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन प्रीलिम्स निकालेगा और कौन मेंस निकालेगा, अभी पूरा ग्राउंड ओपन है, आप हो सकते हो, बस आपको लड़ना है, फाइट करना है, सही जा रहे हो, आगे भी
से ही चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ आपके अगले 30 दिन की जर्नी है उस पर आपको कुछ प्रोडक्टिव जानने को मिला होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।